जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। तो पीली रोशनी में एक गहरा नीला वस्तु कैसे दिखाई देगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर 4 गोस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमाने के पाठ्यांक समान होंगे। तो किस ताप पर समान होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खाली स्थान वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अर्पानेट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर की मशीन भाषा खाली स्थान पर आधारित है। तो कंप्यूटर की मशीन भाषा किस पर आधारित होता है? तो वो होता है बुलियन बीजगणित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो फ्रीऑन का उपयोग परिशीतक में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का पीएच मान शून्य के सबसे निकट होता है। तो किसका पीएच मान शून्य के निकट होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश एक मछली नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा खनिज विटामिन ए के सक्रिय रूप का उत्पादन करने में मदद करता है और इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे माना जाता है। तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक क्या है शक्ति का? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब एक पत्थर तालाब के स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप क्या होता है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है? जब कोई पत्थर को तालाब में फेंक देते हैं, जब उसका पानी स्थिर होता है तो वहाँ पर जो लहर बनता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, तो वह किस कारण से चमकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवाओं की ऊर्जा कैसा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता खाली स्थान बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 20वां का जो सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घटपर्णी पौधे में घड़ा किसका संशोधन करके बनता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती। तो किस में नहीं होती है? क्रायोलाइट में नहीं होती है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जंग लगने से लोहे की एक कील के भार में प्रभाव पड़ती है, तो इसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमोनिया का एक गुण क्या है, तो अमोनिया का क्या गुण है, तो इसका जलीय मिश्रण लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।